सॉरी दोस्तों लेट वीडियो के लिए, पर सच में लोकी के हर एपिसोड में पता नहीं क्या हो रहा है। हर एपिसोड पिछले एपिसोड से बेटर होता जा रहा है एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में जिनका आंसर देना भी मुश्किल है और दुनिया भर की थ्योरी बनते जा रही है। और ऐसे कुछ रेफरेंसेस मिले हमें लोकी के 5th एपिसोड में जो कि लिटरली माइंड ब्लो कर देते हैं, जैसे कि मोविस एंड ओडिन में सिमिलरिटी और केसी को तो रियल लाइफ के कैरेक्टर से ही बनाया गया है। चलो एपिसोड पर आते हैं और सब डिटेल पर बात करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर जहाँ पे एपिसोड 4 खत्म हुआ था, जहाँ टेम्पर लूप डिस्ट्रॉय हो गया था और ठीक उसी मोमेंट पर लोकी टाइम स्लिप कर चुका है और टीवी में इधर उधर भटक रहा है। और हाँ, हम पूरा टीवी चाउमीन की तरह मीन स्पेगेटी की तरह डिस्ट्रॉय होता हुआ देखते हैं एंड लोकी इसी बीच कई बार टाइम स्लिप करता है, जिससे हम गेस कर सकते हैं कि इस एपिसोड में हमें क्या देखने को मिल सकता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ हमें मिलता है एक इम्पोर्टेंट सीन जिसमें हम चेसी को 2 प्रिजनर्स के साथ एल्केट्राज एस्केप करता हुआ देखते हैं। अब देखो, ये जो पूरा इवेंट है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। इन रियल लाइफ जून 62 में 3 प्रिजनर्स एल्केट्राज से एस्केप हुए थे, जिनका नाम था फ्रैंक मोरिस, जॉन एगलिन और उसी का भाई था क्लेरेंस एगलिन। फ्रैंक ने अपने सेल में एक नकली सर बनाया था जिससे चेक करने वालों को सुबह तक ये सोच रहे थे कि फ्रैंक बेड पर ही सोया हुआ है, बट रात में ये तीनों भाग चुके थे और जब से ये भागे उसके बाद इन तीनों का कुछ पता नहीं कि ये कहाँ गए। हाँ, तो ये एक मिस्ट्री है और लोकी सीरीज में इसको इस तरीके से यूज करके दिखाया है, जो कि यहाँ चेसी जो है वो फ्रैंक मोरिस है। इवन आप उसके बेड पर एक डमी हेड भी देख सकते हो, जैसा कि इवन रियल लाइफ में भी हुआ था। और उस टाइम का फ्रैंक ऐसा वैसा चोर नहीं था, उस टाइम पर उसका IQ टेस्ट किया गया था जिसका स्कोर था 133। तो भाइयों, यहाँ रियल लाइफ का इवेंट देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इवन सीजन 1 में भी इन्होंने DB कूपर के साथ कुछ ऐसा ही किया था, शायद आपको याद होगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं लोकी अभी कहाँ टाइम स्लिप कर रहा है। सबसे पहले तो टीवी में ही, देन उसके बाद 1962 एल्केट्राज प्रिजन में, जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन है, देन 2012 के न्यूयॉर्क में और ये भी ब्रांच टाइमलाइन है और यहाँ से हंटर B-15 थी। फिर 2022 के ओहायो में, इवन ये भी एक ब्रांच टाइमलाइन है जहाँ से मोवियस था। इसके बाद 1994 पासेडीना कैलिफोर्निया, जहाँ से ओबी था और ये भी एक ब्रांच टाइमलाइन है। बेसिकली यहाँ ये हो रहा है जिन जिन को भी हु रिमेन्स ने उनकी टाइमलाइन से उठाया था वो फिर से क्रिएट हो गई हैं एंड जो टीवी एजेंट थे उनकी वहाँ लाइफ है और लोकी वहीं स्लिप कर रहा है जहाँ जहाँ उसके फ्रेंड्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ओबी पे, जो कि अपनी ब्रांच टाइमलाइन में एक राइटर है और यहाँ ये अपनी ही बुक खरीदने की कोशिश कर रहा है। पूरे शॉप में इधर उधर छुपा भी देता है इस होप में कि उसकी कोई बुक खरीद ले। मतलब आप कह सकते हो इस ब्रांच में ओबी एक स्ट्रगलिंग राइटर है एंड जिस बुक को यहाँ मेंशन किया गया है जिसका नाम है द जार्टन कॉन्टिजेंट, और यही बुक हमें फर्स्ट एपिसोड से क्रेडिट में दिखाई जा रही है। इवन इसके बाद हमें सारे स्टिकी नोट्स जो दिखाए गए हैं वो भी क्रेडिट में दिखाए गए हैं। और अगर आपने मेरा ब्रेकडाउन फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा यहाँ वांडा से रिलेटेड कई सारे रेफरेंसेस हैं, जैसे कि हेक्स मूवमेंट जो कि वांडा का मैजिक है, द डार्क माउंटेन्स, ड्रीम स्टेट पैराडॉक्स, ये सब हमने मल्टी ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी देखा है। और हाँ, वांडा के रेफरेंसेस यहाँ मिलना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसके ऊपर से ओबी का इस ब्रांच टाइमलाइन में जो भी ऑफिस स्पेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे टीवी में था। देन यहाँ लोकी टाइम स्लिप होकर पहुंचता है और लोकी जब ओबी को बताता है वो उसकी बातों पर बिलीव करता है। और यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग रेफरेंस है, ओबी अपनी एक और बुक को मेंशन करता है, सन्स ऑफ योरन, और ये रेफरेंस है गेम ऑफ थ्रोन्स का, जहाँ योरन नाम का एक कैरेक्टर था। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। तो हाँ, इसी सेम नेम के कैरेक्टर पे ओबी ने एक बुक लिखी है। खैर, आगे ओबी लोकी को समझाता है कि वो रैंडम जगह पर टाइम स्लिप नहीं कर रहा, बल्कि वो वहीं कर रहा है जहाँ उसको जाना है, विच मीन्स वो अपने टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकता है। और जो टीवी वाले इशू है उसको फिक्स करने के लिए उस टाइम जो भी लोग थे उनको एक साथ लाना होगा, तभी जिस टाइम पर टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय हुआ था उसका कोऑर्डिनेट मिल पाएगा एंड टेम्पेर से वो लोग वहाँ पहुंच जाएंगे। और यहीं पर टाइम स्लिप करने से पहले लोकी उसको उसका लिखा हुआ हैंडबुक देता है जिसको पढ़कर वो टेम्पेर फिर से बना पाए। और अगेन यहाँ फिर से पैराडॉक्स बन रहा है जो कि इस सीरीज में काफी बार बन चुका है। देन टाइम स्लिप करके लोकी पहुंचता है मोवियस के पास और यहाँ भी एक रेफरेंस है जो कि है थोर एंड लोकी का ही। यहाँ आप नोटिस करोगे तो मोवियस के दोनों बेटों की पर्सनैलिटी लोकी एंड थोर जैसी है। एक बेटे को आप देख सकते हो पंगेबाजी कर रहा है, टॉय जला रहा है और मोवियस के रोकने पर वो वहाँ से भाग जाता है। देन मोवियस अपने दूसरे बेटे को उसके पीछे भेजता है, जैसे कि ओडिन ने कई बार थोर को लोकी के पीछे भेजा है। मोवियस अपने बेटे को बोलता है वो उसको पपी लाके देगा और वो बच्चा उससे स्नेक मांगता है। ये रेफरेंस है थोर रैग्नारोक का, जहाँ उसने क्लियरली बोला था ही लव्स स्नेक। So I went to pick up the snake to admire it, and he transformed back into himself, and he was like, "Yeah, it's me," and he stabbed me. देन आप इनकी साइकिल पर भी ध्यान दोगे तो एक साइकिल रेड कलर की है जो कि थोर को रिप्रेजेंट करती है और एक ग्रीन जो कि लोकी को। तो हाँ, कह सकते हो सॉर्ट ऑफ कॉमन है ओडिन एंड मोवियस। और यहाँ एक टॉय जला हुआ दिखाया गया है, वो बिल्कुल टीवी के मिनट मैन जैसा था। यही मोवियस एंड लोकी की कन्वर्सेशन के बीच वो भी यहाँ टेम्पेर्ड लेके पहुंच जाता है और लोकी पूछता है तुमने ये इतनी जल्दी कैसे बनाया। देन वो भी रिवील करता है इसको ये अनस्टेबल टेम्पेर्ड बनाने में 19 महीने और एक वाइफ की कुर्बानी लगी है। जिसको टेम्पेर्ड का कौन सा पता है उसको ये बात समझ में आ गई होगी और नहीं समझ में आया तो
मैं बता देता हूँ। टाइम पैड से किसी भी टाइम में जाया जा सकता है, इवन यूनिवर्स के किसी भी कोने में। बाकी इसके बाद ऐसे कोई हिडन डिटेल एंड रेफरेंस तो नहीं मिले, पर नेक्स्ट सीन में हम चेसी, मोबियस एंड ओबी सबको साथ में देखते हैं। जैसा कि ओबी ने बोला था कि उस मोमेंट टीवी पर जाना है तो जो लोग उस टाइम वहाँ पर थे उन सबका टेम्परल ओरा स्कैन करना होगा। तो हाँ, उसने फिर से अपनी टीम को कलेक्ट किया एंड अपनी आखिरी मेंबर सिल्वी को लेने के लिए वो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर नोटिस करना, सिल्वी का ब्रांच टाइमलाइन अभी से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुका है। आप क्लियरली सिल्वी के मैकडी पैकेट को नूडल बनता हुआ देख सकते हो। देन हमें फिर से यहाँ जेनिक का रेफरेंस मिलता है, जहाँ हमें जेनिक का आर्केड गेम दिखाया गया है। सेक्रेट टाइमलाइन में जहाँ X5 जेनिक का रोल प्ले करता था, तो इस ब्रांच में इसका गेम दिखाया गया है। बाकी आपको पता ही होगा, जो जेनिक का रेफरेंस लिया गया है वो काफी बार इस सीरीज में दिखाया गया है, जो कि एक कॉमिक का रेफरेंस लिया गया है। अगर मेरा ब्रेकडाउन फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा। यहाँ लोकी एंड सिल्वी बात कर रहे होते हैं, जहाँ सिल्वी कहती है कि टीवी को बचाने का कोई फायदा नहीं है, एंड लोकी जो कि शुरू से टीवी को बचाना चाहता है। यहीं पर सिल्वी इसको रियलाइज करवा देती है, जैसे वो सेल्फिश होकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है, वैसे ही लोकी टीवी को बचाना नहीं चाहता, बल्कि सेल्फिश होकर अपने सारे फ्रेंड्स को एक साथ देखना चाहता है। और ये बात रियलाइज होते ही उसको फील होता है कि सब अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, तो टीवी को बचाने का फायदा नहीं है। जिसके बाद लोकी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और यहाँ टॉम भैया जी की एक्टिंग लाजवाब। उसके बाद अपना प्लान ड्रॉप करके वो सब लोगों को ब्रांच टाइमलाइन में रिटर्न जाने को बोलता है। उसी मोमेंट पर सिल्वी का जो ब्रांच टाइमलाइन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसको रियलाइज होता है कि सच में ऐसे कोई सेफ नहीं है और लोकी सही था, और ये सब ठीक करने के लिए उसको टीवी बचाना पड़ेगा। देन वो लोकी को आकर सब कुछ बताती है, बट अल्टीमेटली ये वाला ब्रांच भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। और सच में ये वाला जो सीन था ना, इसने अजीब से गूज बम दे दिए थे। एंड इसी मोमेंट पर लोकी अपने टाइम स्लिप को कंट्रोल कर लेता है एंड रियलाइज करता है कि वो अब पूरी स्टोरी चेंज कर सकता है। टाइम स्लिप करके वो एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर पहुंचता है जहां विक्टर टाइमली टेम्परल लूप को फिक्स करने के लिए जा रहा होता है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी हम जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में लोकी अपना टाइम स्लिप पावर से इसको शायद ठीक करेगा, चीजें चेंज करेगा। बाकी देखो क्या होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा यहाँ पे कुछ होता नहीं है। लोकी की यही तो बात अच्छी लगती है। और हाँ, सही में बहुत ही अमेजिंग एपिसोड था, मजा आ गया। होप सो आपको भी एपिसोड ब्रेकडाउन देखने में मजा आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।